Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss about the area of triangle and then after that we will solve question number 3 exercise 13. So let's start. So the area of triangle it involves the base and the height. So we can say the area of triangle is half base into height. अच्छा, अब यहाँ एक सोचने की बात यह है कि हम प्रीवियस वीडियोस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर देख चुके हैं और एरिया ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वायर जो था वो था लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो बेस इनटू हाइट है, ओके, एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, चलिए हम लेंथ को बेस कह सकते हैं और ब्रेथ को हाइट कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि अभी आपको मालूम हो जाएगी ये बात। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 से डिवाइड क्यों किया गया है? ऐसी क्या वजह हुई है कि यहाँ पे 1/2 लिखा गया है? हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे रिजॉल्व करने जा रहे हैं। सो हैव अ लुक। बिफोर दैट जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा रूम है और मुझे इस रूम का जो एक स्क्वायर शेप में, मुझे इस रूम का एरिया मालूम करना है और मुझे नहीं मालूम कि इसका एरिया क्या है, लेकिन मेरे पास एक ये छोटी सी स्क्वायर टाइल है या स्क्वायर आप कुछ भी कह लें। मैं इसे पुट करता हूँ अपने रूम के पूरे फ्लोर पर। सो लेट्स सी व्हाट वुड बी माय एरिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So it's mean I can say the area of my room is 9 centimeters square. Okay, why do I write the centimeter square? क्योंकि ये जो टाइल थी मैंने इसको, ये टाइल 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर की थी। तो अगर इसकी एक लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो 3 टाइल्स ऊपर हैं तो ये 3 सेंटीमीटर होगी। और अगर यहाँ पे ब्रेथ एक 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 3 टाइल्स हैं तो ये 3 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ से मुझे मालूम हुआ कि ये 9 आंसर कैसे आया है, क्योंकि अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि प्लस करूंगा तो 9 नहीं आएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करने से ही 9 आएगा। सो यहाँ से मैं एक फॉर्मूला जनरेट करूंगा कि एरिया इज बेसिकली इक्वल्स लेंथ इनटू ब्रेथ। सो ये लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी। तो अगर आपको अब किसी स्क्वायर का एरिया मालूम करना है, आप इस तरह टाइल्स वगैरह पुट नहीं करेंगे। यू विल जस्ट से एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि स्क्वायर की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम सिंपली लेंथ इनटू लेंथ लिखते हैं और या इसको एल स्क्वायर भी लिख देते हैं। तो दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। नाउ व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? अगेन अगर मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूं कि मुझे नहीं मालूम क्या फॉर्मूला है क्या है, बस ये मेरे पास एक छोटी सी टाइल है 1 बाय 1 सेंटीमीटर की, मैं इसे पुट करता हूं कि ये मेरे रूम के फ्लोर पे कितनी टाइल्स आती हैं। सो लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। So it's mean the area of my room जिसकी शेप रेक्टेंगल जैसी है उसका एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सो यहाँ भी इट्स मीन इसका मतलब ये है कि लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर होगी और ब्रेथ जो है वो 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 5 3 जा 15। So here I got, yes, the area of rectangle is length into breadth. So whenever I find the area of rectangle, क्योंकि बहुत बड़े बड़े रेक्टेंगल्स हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े हॉल्स हो सकते हैं, तो मुझे दो चीजें मालूम करनी है बस, एक लेंथ और एक ब्रेथ, और मेरा आंसर आ जाएगा। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो हमारा टॉपिक है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में डिवाइड क्यों किया गया है 2, ये फॉर्मूला किस तरह जनरेट हुआ। तो जरा आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल को जरा देखिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ है। अगर मैं इस रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल इसका आंसर 15 था, सही है, तो अगर मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करता हूं तो देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 रेक्टेंगल बन जाएंगे ना। तो इसका मतलब अगर इस इस पूरे एक रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला था वो लेंथ इनटू ब्रेथ था
और अब मैंने इसको दो रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो पहले रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होगा वो लेंथ इनटू ब्रेथ डिवाइडेड बाय 2 होगा। वाई? क्योंकि मैंने इसको, ये एक रेक्टेंगल था और इसको दो इक्वल शेप्स में कन्वर्ट किया है, तो मुझे 2 से डिवाइड करना है। इट्स मीन अगर ये पूरे रेक्टेंगल का मेरा एरिया 15 था, तो अब ये जो दो इक्वल शेप्स में मैंने डिवाइड किया है, तो एक शेप का आंसर होगा 7.5 और दूसरी का भी आंसर होगा 7.5 एरिया। सो हियर आई विल गेट कि ये तो मेरी दो ट्राइंगल्स हैं। तो नाउ आई विल से कि मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होगा वो बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आप देखिए ये ब्रेथ हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बेस है बेसिकली। ओके। अच्छा, एक और बात, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आप मालूम करते हैं तो इसमें हाइट मालूम करना इतना आसान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्राइंगल है, अगर आप कहते हैं कि ये बेस है, अब इसमें हाइट कहाँ है? याद रखिए, बेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी, दैट वुड बी योर हाइट। ओके, सो ये आपने ध्यान रखना है कि हाइट कहाँ है। सो नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट।